हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ ईजीबी। ईजीबी क्या है आज हम देखने वाले, ठीक है। इंटरप्राइज जावा बिन मतलब क्या होता है। ईजीबी इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग अ स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांजैक्शनल जावा एप्लीकेशन। जब भी मुझे स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जब भी क्रिएट करना है तब मैं यूज़ करूँगी इंटरप्राइज जावा बिन। मतलब क्या होता है ईजीबी। ईजीबी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क्स फॉर क्रिएटिंग अ रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल सर्वर साइड कंपोनेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, ईजीबी प्रोवाइड करता है हमें फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है। ये फ्रेमवर्क्स का यूज़ क्या रहता है, हम इसका यूज़ करके हम रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल सर्वर साइड कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज इन इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। देन ईजीबी कंपोनेंट आर मैनेज बाय द कंटेनर। ईजीबी कंपोनेंट कौन मैनेज करता है, कंटेनर मैनेज करता है। विच प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। ईजीबी से हम क्या कर सकते हैं, वो कंटेनर मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। देन उसके बाद आता है देर आर 3 टाइप्स ऑफ ईजीबी इन द ईजीबी स्पेसिफिकेशन। त्याच्यामध्ये उसके अंदर 3 टाइप्स पड़ते हैं उसके अंदर, ठीक है। ईजीबी बिन, ईजीबी बिन मतलब क्या होता है, सॉरी सेशन बिन। सेशन बिन मतलब क्या होता है, इट यूज टू इनकैप्सुलेट बिजनेस लॉजिक। सेशन बिन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा लॉजिक है वो हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं। इनकैप्सुलेट मतलब क्या करते हैं, उसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइवेट वेरिएबल एंड सेटरगेटर मेथड्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेशन बिन्स। सेशन बिन के कितने टाइप्स पढ़ते हैं, बेसिकली 2 टाइप। कौन कौन से पढ़ते हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। स्टेटफुल हमारा सेशन बिन हो सकता है एज वेल एज स्टेटलेस भी हो सकता है। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का मीनिंग क्या रहता है, अब हम ये देखेंगे। स्टेटफुल सेशन बिन मेंटेन द कन्वर्सेशन स्टेट बिटवीन द क्लाइंट इनोकेशन। स्टेटफुल क्या करता है, जो भी हमारा सेशन बिन का मेंटेन कन्वर्सेशन है किसके साथ, स्टेट बिटवीन द क्लाइंट इनोकेशंस। क्लाइंट के साथ जो हमारे स्टेट की कन्वर्सेशन है वो बिल्ड करता है, ठीक है, मेंटेन करता है। वाइल स्टेटलेस सेशन बिन डू नॉट मेंटेन द स्टेट बिटवीन द इनोकेशन। स्टेटलेस क्या करता है, स्टेटलेस सेशन बिन ये हमें मेंटेन नहीं कर पाता। क्या नहीं मेंटेन कर पाता, सेशन बिटवीन द इनोकेशन। मतलब क्लाइंट के साथ जो स्टेट है हमारी वो मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। दे आर सुटेबल फॉर द डिफरेंट सिनारियोज। ये किस लिए यूज होते, बेस्ड ऑन वेयर द यू नीड टू क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा। मतलब क्लाइंट के स्पेसिफिक डेटा के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, सेशन बिन का। उसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस सेशन बिन यूज़ करता है इनकैप्सुलेटेड बिजनेस लॉजिक। ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन आता है एंटिटी बिन। एंटिटी बिन क्या है, एंटिटी बिन रिप्रेजेंट द परसिस्टेंट डेटा एंटिटी। परसिस्टेंट डेटा एंटिटी मतलब क्या होता है, हम डेटा को एंटर तो करना चाहते हैं बट ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक मेंटेन करते हैं, मैप टू डेटाबेस टेबल। स्पेसिफिक एंटिटी बिन क्या करता है, डेटा को हमारा मैप करता है डेटाबेस के साथ। हाउएवर द एंटिटी बिन हैव लार्जली बिन रिप्लेस बाय द जावा परसिस्टेंट एपीआई। हम इसके लिए यूज़ करते हैं जेपीए, ठीक है, जावा परसिस्टेंट एपीआई। ये हमें प्रोवाइड करता है और हमें मैनेजिंग द डेटाबेस इंटरेक्शन। डेटाबेस के साथ हमें मैनेज करना है इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ जेपीए हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जेपीए प्रोवाइड द मोर लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये क्या करता है, हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जेपीए में हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी हमारे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमारे डेटाबेस के साथ, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें आता है क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम क्या कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है मैसेज ड्रिवन बिन।
मैसेज ड्रिवन बिन क्या करता है, एमडीबी, उसे हम कहते हैं एमडीबी। ये क्या करता है, इज अ सिंक्रोनाइज प्रोसेसिंग इन ईबीजी। असिंक्रोनाइज प्रोसेसिंग ईजीबी मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है कि वन टाइम वन ही प्रोसेस हम कर सकते हैं, वन टाइम हम वन ही टास्क कर सकते हैं। बट ये एमडीबी क्या प्रोवाइड करता है हमें, मल्टीपल टास्क में एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं नीचे ओवरव्यू ऑफ ईजेबी की फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स है ईजेबी के, कंपोनेंट बेस, ये क्या होता है, कंपोनेंट बेस होता है। रिक्रिएट, इससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, डेवलपर टू क्रिएट रीयूजेबल मॉड्यूलर कंपोनेंट दैट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू लार्जर एप्लीकेशन। हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे लार्जर एप्लीकेशन में। देन नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। हमें जो भी ट्रांजैक्शन, ज़्यादातर हम ईजेबी का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिक्योरिटी रीज़न के लिए ही यूज़ करते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन हमें मैनेज करता है, फॉर एग्जांपल ईजेबी प्रोवाइड्स द बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द ट्रांजैक्शंस, ensuring the data consistency and reusability when in the distributed application। हमें क्या करना है, रीयूज़ करना है हमें। देन हमें ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तब हमें ईजेबी ने क्या प्रोवाइड किया है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। देन आता है सिक्योरिटी, ईजेबी कंटेनर मैनेज द सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। वो क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमें, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। देन आता है कॉन्करेंसी मैनेजमेंट। कॉन्करेंसी मैनेजमेंट में क्या आता है, ईजेबी कंटेन द मैनेज ईजेबी कंटेनर मैनेज द concurrent एक्सेस टू द ईजेबी कंपोनेंट। ये क्या कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है, इंश्योर ये क्या है, थ्रेड सेफली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देन आता है रिमोट इनोकेशन, या हम नेक्स्ट देखने ही वाले हैं। रिमोट इनोकेशन मतलब क्या होता है, एक्सेस द रिमोटली एंड अलाउइंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन टू यूटिलिटी देयर फंक्शनलिटी, ओके। Then container services. EJB container provides the various services like pooling, life cycle management, then dependency injection and so on, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कंटेनर सर्विस को। अब हम क्रिएट कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्रिएट अ स्टेटलेस सेशन। स्टेटलेस सेशन मतलब हमने यहाँ ही देखा था। स्टेटलेस सेशन मतलब क्या होता है, डू नॉट मेंटेन द स्टेट बिटवीन द इनोकेशन। इनोकेशन मतलब जो क्लाइंट के साथ हम इनोकेट करते हैं वो स्टेट मेंटेन नहीं करता। हमें जब भी स्टेटलेस सेशन बिन क्रिएट करनी तब हम क्रिएट करते हैं @ स्टेटलेट एनोटेशन से पब्लिक क्लास माई ईजेबी। मैंने क्लास को क्या लिखा, नेम माई ईजेबी। उसमें मैंने एक मेथड डिफाइन की, उस मेथड का नाम क्या है, हाय हेलो से हेलो स्ट्रिंग नेम पैरामीटर मैंने पास किया, रिटर्न क्या किया है उसमें, हेलो नेम, ठीक है। जो भी नेम होगा वो रिटर्न करो। एनोटेशन इम्पोर्टेंट रहते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से पैकेज में से ये एनोटेशन हम लेते हैं ये भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इम्पोर्ट javax.ejb, ईजेबी से हमने कौन सा पैकेज लिया, रिमोट। इस पैकेज से हमने क्या लिया, इस रिमोट फंक्शन, ठीक है। ये रिमोट फंक्शन एंड रिमोट का हमें यूज़ करना होता है तब हम यूज़ करते हैं @remote। देन उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं क्रिएट अ क्लाइंट एप्लीकेशन टू एक्सेस द ईजेबी। हमें क्लाइंट एप्लीकेशन जब बनाना है विद द हेल्प ऑफ ईजेबी, हम कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास ईजेबी, ये मेरा क्या है, क्लास है। उसमें हमने क्या लिया, मेन मेथड लिया। उस मेन मेथड ने हमने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडल किया। देन उसके बाद कंटेंट है क्या, हमारा प्रीडिफाइन है, किसने प्रोवाइड किया है, यहाँ पर हमें सब दिखाई दे रहा है। देखिए इस पैकेज से हमने कंटेंट उठाया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी एक मेथड को कॉल किया, इनिशियल कंटेंट, ठीक है। देन हमने क्या किया, जो हमारा ईजेबी रिमोट हमने ऊपर वाला क्लास, ए वाला क्लास, उसे क्या किया, उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, उसका रेफरेंस क्रिएट किया। ये क्या थी, हमारी इंटरफेस थी। ये देखिए ये हमारी इंटरफेस है माई ईजेबी रिमोट। इसका इंटरफेस का हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, सो हमने यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट किया। देन उसके बाद हमने क्या किया,
ईजीबी की जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर अचीव की। देन यहाँ पर एक हमने क्या किया, उस रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट के हेल्प थ्रू हमने उस मेथड को कॉल किया। देन हमने सिंपली वो एक मैसेज में एक वेरिएबल में हमने स्टोर किया और जो भी वो वेरिएबल है उसे हमने प्रिंट किया। नॉर्मली ये किया हमने। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या करो, एक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। नॉर्मली वैसे हमने ये किया। इससे क्या होगा, हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन एक्सेस होगा ऑन द ईजीबी। ठीक है, थैंक यू।